Hello, Standard Third. This is your EVS lecture, and today we are going to see question answer of lesson number 25, changes in our surrounding. First question है A. What can be done? Slice of amla are to be kept to dry in a place that receives sunlight all a day. तो हमें इस जगह कहाँ पे आंवला के जो टुकड़े हैं वो कहाँ पे सुखाने के लिए रखने हैं चाहिए, जहाँ पे पूरे दिन भर सनलाइट मिलेगी उसे, ताकि वो अच्छे से सूख जाए. तो आंसर क्या है? स्लाइस ऑफ आंवला शुड बी केप्ट ऑन द रूफ ऑफ यार्ड ऑफ द हाउस फॉर ड्राइंग. तो हम छत के ऊपर या फिर बाहर आंगन में कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पे धूप उसे मिले. क्वेश्चन बी है थिंक एंड टेल. फर्स्ट वन है व्हेन योर शैडो इज वेरी शॉर्ट वेयर इज द सन इन द स्काई. जब हमारी जो शैडो होती है वो बहुत छोटी दिखती है, तब सन स्काई में कहाँ पे होता है? व्हेन अवर शैडो इज़ वेरी शॉर्ट द सन इज़ ओवरहेड इन द स्काई. तो जब भी सन हमारे सर के ऊपर होता है तब हमारी जो शैडो होती है वो बहुत ही छोटी दिखती है. नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट इज मीन बाय क्रिसेंट मून. तो क्रिसेंट मून का मतलब क्या है? अ वेरी स्मॉल आर्क शेप सेक्शन ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द मून इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून. जब भी एकदम छोटा सा आर्क शेप में मून हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून. थर्ड है आफ्टर हाउ मेनी डेज डज अ न्यू मून फॉलो अनदर न्यू मून. तो न्यू मून, एक न्यू मून से दूसरा न्यू मून आने के लिए कितने डेज लगते? नियरली आफ्टर 30 डेज अ न्यू मून फॉलो अनदर न्यू मून. तो 30 डेज लगते एक न्यू मून से दूसरा न्यू मून आने तक. मतलब मून पहले पूरा फुल दिखता है, फिर वो छोटा छोटा होके एक दिन अमावस्या के दिन वो दिखता है नहीं है, उसके बाद फिर से वो फुल मून दिखता है. फोर्थ है मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लावर विच ब्लूम इन द मॉर्निंग. द फ्लावर दैट ब्लूम इन द मॉर्निंग आर रोजेस, लिली, सनफ्लावर, जासमिन. ये जो फ्लावर, लोटस, ये जो फ्लावर है वो मॉर्निंग के समय फूलते हैं. भी नेक्स्ट है सी ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द टेबल. On a clear day, go to an open field near your school. Find a tall object like a pillar, a tree, or a flagpole, or erect a pole in the courtyard of your school. Write your observation in the table. तो हमें किसी क्लियर डे में ये ऑब्जर्वेशन करना है. कहीं पे खड़ा रह के जहाँ पे कोई भी टॉल ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई ट्री है, वहाँ पे आपको खड़ा रह के ये ऑब्जर्वेशन करना है. फर्स्ट कॉलम क्या है देखिए, टाइम. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द शैडो, डायरेक्शन ऑफ द शैडो. तो 8:30 AM पे लेंथ ऑफ शैडो क्या होती है? लॉन्गर होती है. और डायरेक्शन, शैडो की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट होती है. नेक्स्ट है 10:30 AM को जो लेंथ होती है शैडो की वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है और उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट. 12 PM को क्या होती है? वेरी शॉर्ट होती है शैडो की लेंथ और बहुत ही छोटी शैडो दिखाई देती है और बिलो द पोल होती है डायरेक्शन. कंपैरेटिवली लॉन्ग 1:30 PM पे कंपैरेटिवली लॉन्ग रहती है शैडो और ईस्ट डायरेक्शन में होती है. और 3:30 PM को लॉन्गर रहती है और ईस्ट डायरेक्शन में होती है. तो इस तरह आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है और ये टेबल कंप्लीट करना है.
सेकेंड है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, राइट योर कंक्लूजन अंडर द टेबल। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या सीखने को मिला ये हमें लिखना है। फर्स्ट वी लर्न हाउ द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द शैडो कीप चेंजिंग थ्रू आउट द डे डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द सन। तो जैसे भी डे का टाइम चेंज होता है, सन की मूवमेंट चेंज होती है, उसके ऊपर हमारे जो ऑब्जर्वेशन है शैडो की डायरेक्शन भी चेंज होती है। सेकेंड है व्हेन द सन राइज शैडो फॉल टू द वेस्ट एंड आर लॉन्गर, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड शैडो आर वेरी शॉर्ट। जब सन सूर्योदय होता है तब शैडो क्या होती है, वेस्ट साइड में होती है और लॉन्गर होती है, और जब सन हमारे सिर के ऊपर होती है तो शैडो बहुत ही छोटी होती है। और व्हेन द सन बिगन टू सेट द शैडो फॉल टू द ईस्ट एंड बिकम लॉन्गर अगेन। और जब भी सूर्यास्त होने का समय होता है, सनसेट होने का समय होता है, तब क्या होती है, शैडो बड़ी होती जाती है और ईस्ट डायरेक्शन में दिखती है। नेक्स्ट है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, तो इसका आंसर है नॉक्टर्नल एनिमल। सेकेंड है व्हेन देयर स्टमक आर फुल काऊ एंड बफेलो सीट अप इन अ पीसफुल प्लेस एंड रूमिनेट। जब भी काऊ और बफेलो का पेट फुल होता है तो वो एक ऐसी जगह बैठते हैं और वो रूमिनेट करते हैं, जो खाना खाया है वो फिर से चबाते हैं। बर्ड्स आर द फर्स्ट टू सेंस द एंड ऑफ द नाइट। बर्ड्स को पहले सेंस होता है कि अभी नाइट होने वाली है, अंधेरा होना है। व्हेन द सन राइज इट्स लाइट इज सॉफ्ट। जब भी सूर्यास्त होता है तब लाइट क्या होती है, सॉफ्ट होती है। सूर्योदय होता है तब, मतलब सन जब आता है, उगता है, तब जो लाइट होती है वो सॉफ्ट होती है। सुबह की जो धूप होती है वो सॉफ्ट रहती है, ज़्यादा धूप नहीं लगती। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट वन है व्हेन डू शैडो बिकम लॉन्ग। शैडो लॉन्ग कब होती है? शैडो बिकम लॉन्ग एट द सनराइज एंड सनसेट। जब सन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उस समय शैडो जो होती है वो बड़ी होती है, लॉन्ग होती है। What are shadow like when the sun is directly overhead? The shadow are very short when the sun is directly overhead. जब भी सिर के ऊपर हमारा सन होता है तब शैडो बहुत ही शॉर्ट होती है। After the day of the new moon, for how many days does the moon grow bigger? After the day of the new moon, the moon grow bigger for about 15 days. न्यू मून के बाद 15 दिन के तक मून क्या होता है, बड़ा होता जाता है 15 दिन तक। फोर्थ वन है व्हाट डू बीज होवर अराउंड फ्लावर। जो बीज होते हैं वो फ्लावर के अराउंड क्यों घूमते रहते हैं? बीज होवर अराउंड द फ्लावर टू कलेक्ट द यहाँ पे स्वीट नेक्टर लिखना है। फ्लावर में जो मीठा नेक्टर होता है वो खाने के लिए जो बीज होती है वो फ्लावर के आजू बाजू रहती है, घूमती है। नेक्स्ट है एफ, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन है द मून कैन नॉट बी सीन ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। ट्रू। जब भी न्यू मून होता है तब मून दिखाई नहीं देता है, तो ट्रू है। सम लिविंग थिंग्स सेट आउट टू सर्च फॉर फूड आफ्टर द सन हैज सेट। कुछ लिविंग थिंग ऐसे होते हैं जब भी सनसेट होता है उसके बाद वो खाना ढूंढना बंद करते, रेस्ट करते। थर्ड है द डे व्हेन द मून लुक ट्रायंगुलर इज द डे ऑफ द फुल मून। फॉल्स। मून कभी भी ट्रायंगुलर शेप में नहीं दिखता है, इसलिए ये फॉल्स है। बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग एट अ डाउन। बर्ड्स चिरपिंग करते हैं ना, तो ये क्या है, ट्रू है।
द सन ग्रेजुअली शिफ्ट्स टूवर्ड द ईस्ट, सन ईस्ट के तरफ शिफ्ट होता है ये फॉल से। जी है व्हाट आर द फॉलोइंग कॉल्ड। फर्स्ट वन है द डिफरेंट शेप ऑफ द मून सीन वेरी एवरी डे, फेस ऑफ द मून। डिफरेंट शेप ऑफ मून को क्या बोलते हैं? फेस ऑफ द मून। एनिमल दैट रेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड सर्च फॉर फूड एट नाइट, जो एनिमल दिन के समय रेस्ट करते और रात में खाना ढूंढते उसे नॉक्टर्नल एनिमल बोलते। नेक्स्ट है द डे ऑन विच द मून इज़ कम्प्लीटली राउंड, उसे फुल मून डे बोलते। जब भी मून फुल राउंड होता है उसे फुल मून डे बोलते। फोर्थ वन है द डे ऑन विच द मून कैन नॉट बी सीन, उसे क्या बोलते हैं? न्यू मून डे। जब भी मून दिखाई नहीं देता है उसे न्यू मून डे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।